हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ग 3 चयन परीक्षा मध्य प्रदेश में कब होने वाली है। ये सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आए हुए काफी टाइम हो गया है। अब सबको इंतजार है कि चयन परीक्षा वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षकों की कब आयोजित कराई जाएगी। तो इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि कब ये परीक्षा हो सकती है, क्या करना है आपको, तब तक अपनी तैयारी जारी रखना है नहीं रखना है, कैसे तैयारी करना है, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जरूर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी। तो अगर बात करें, अब यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आपको अभी लग रहा होगा वीडियो के शुरू में कि मैं मन से कई सारी चीजें इसमें बता रहा हूँ, अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है, ना डेट है ना सिलेबस है, मन से मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है, चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो अभी इसमें दो चीज हो सकती है। दो चीज क्या है कि अब वर्ग 3 की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो तो हो चुका है, ठीक है। और चयन परीक्षा होगी, जरूर होगी, ये तो बिल्कुल फिक्स है। अब इस सिचुएशन में आप दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो वो कि आप वर्ग 3 के नोटिफिकेशन का इंतजार करें, ठीक है। बात आप इसको पूरी एंड तक जरूर सुनना। वर्ग 3 के नोटिफिकेशन का आप इंतजार करें, चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार करें। नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम फॉर्म भराएंगे, तब जाके आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो कर्मचारी चयन मंडल है उसका जब भी नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के 1 या 1.5 महीने के बाद हर एग्जाम शुरू हो जाती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है एक्सेप्शन केस में, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर एग्जाम शुरू हो जाती है। तो अगर आप नोटिफिकेशन के भरोसे ही बैठे रहेंगे, फॉर्म के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आपको प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आप अभी ये जो टाइम है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठेंगे तो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। और अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो टाइम आपको प्रिपरेशन का नहीं मिलेगा। तो सेकंड चीज है, अब सेकंड केस है कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए। इस केस में आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि चीज क्लियर है, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट हो चुका है। अब बात है चयन परीक्षा की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शेड्यूल की, कि शेड्यूल क्या चल रहा है। अगर शेड्यूल देखें यहाँ पर जो वेबसाइट पे दिया हुआ है कर्मचारी चयन मंडल का, तो जो पहले जो शेड्यूल आया था उसमें 5वें नंबर पे देख सकते हो आप कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा दी हुई थी अप्रैल 2025 में, ठीक है। मतलब कि वो हो जानी चाहिए थी, अभी तक तो वो हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि शेड्यूल कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है। जैसे महिला बाल विकास परीक्षा, जो पर्यवेक्षक परीक्षा है, वो फरवरी में हो जानी थी, लेकिन वो अप्रैल तक जा रही थी परीक्षा। तो शेड्यूल वहां पर कहीं ना कहीं बिगड़ा है। लेकिन जो शुरुआत में जो शेड्यूल आया था उसमें प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा मेंशन थी। इसका मतलब है कि आपकी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा इस साल जरूर होगी। अब वो अप्रैल में तो होने से रही। तो अब बात ये आती है कि ये जो परीक्षा कब हो सकती है। तो जो मेरा जो ये एनालिसिस है और जो चीजें मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से ये परीक्षा आपकी जुलाई अगस्त तक, मैं अगस्त हम ले सकते हैं कि अगस्त तक आपकी ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, अगस्त 2025 में, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे पहला रीजन तो ये है कि अभी जो शेड्यूल चल रहा था कर्मचारी चयन मंडल का वो पीछे हो गया है, वो पूरा शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज आप देख रहे हैं कि इसमें भी मध्य प्रदेश शासन में भी जो अलग अलग विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसमें प्रमोशन होने वाले हैं, ठीक है। अब प्रमोशन भी होंगे अगर शिक्षा विभाग में, तो सबसे ज्यादा पद जो है वो वर्ग 3 के, या फिर हम कहें कि प्राथमिक शिक्षक के खाली होते हैं, क्योंकि उससे प्रमोट होके टीचर वर्ग 2 में ऊपर की तरफ सीनियरिटी में जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पद आपके यहाँ पर खाली होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारे प्रमोशन हो रहे हैं और होने वाले हैं। और मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अलग अलग भर्ती की जो बात आती है कि 3 लाख हम भर्ती कराएंगे, 1 लाख भर्ती कराएंगे, अब उतने हम नंबर की तो बात नहीं करें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बात यह है कि 2028 तक कई अलग अलग चरणों में कई सारी भर्ती होगी। अब वो बात 2028 की है, लेकिन अभी चल रहा है 2025। तो 2025 में आपकी जो वर्ग 3 चयन परीक्षा थी वो आयोजित कराई जाएगी। इसकी आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है जुलाई अगस्त तक, ये परीक्षा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि अभी जो शिक्षा विभाग है उसमें प्रमोशन होने वाले हैं, प्रमोशन के बाद ट्रांसफर खुलने वाले हैं, कई सारी चीजें होगी। और मई का जो महीना है, जून का महीना है, तो उसके बाद पदों की जो क्लियरिटी है वो श्योर हो जाएंगी कि कितने पद इसमें खाली हैं प्रमोशन के बाद। उसके बाद आपकी जो वर्ग 3 परीक्षा की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, क्योंकि विभाग कर्मचारी चयन मंडल को सारी जानकारी देता है और वहां से फिर नोटिफिकेशन आता है। तो ये नोटिफिकेशन आपको
जून या जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है, और अगस्त के महीने में, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलता है नोटिफिकेशन के बाद, अगस्त के महीने में आपकी परीक्षा वर्ग 3 की शुरू हो सकती है। इसका मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप वर्ग 3 परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन जरूर कीजिए, जरूर उस प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ये हो गई कि एग्जाम कब हो सकती है। अब दूसरी हम बात यहाँ पर करें कि एग्जाम तो होगी, जरूर होगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस अभी आया नहीं है, और आप देख रहे हैं कि कई सारे कोर्सेज शुरू हो गए हैं, कुछ उसमें पढ़ा भी रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से कोर्स बना रहे हैं। तो वो आपको लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप कैसे प्रिपरेशन करें। तो अभी देखो सिलेबस आया नहीं है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहिए। अभी आप किसी कोर्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कोर्स आप तब लीजिएगा जब आपकी ये सिलेबस आ जाता है उसके बाद। क्योंकि कई सारी चीजें क्या होती है ना कि उस सिलेबस से हट जाती है, अगर आप अभी उसको पढ़ने लग गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप अभी सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए। अब बात आती है कि सेल्फ प्रिपरेशन में क्या करें, क्या पढ़ें, क्योंकि सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहां से हम कुछ चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये चीज आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज देखिए कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रिपरेशन में बाकी लोगों से आगे रह सकते हैं। अगर आप सिलेबस का वेट करते रहेंगे तो फिर सिलेबस आएगा तब जाके आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तब तक हो सकता है कि थोड़ी देर भी हो जाए। मैं थोड़ा सा डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको आगे रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात ये है, जैसे कि ये था आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, ठीक है, 150 नंबर का एक सिलेबस था, जिसमें 30-30 नंबर के आपके 5 पोर्शन थे। चाइल्ड बाल विकास था वहाँ पे, हिंदी थी, इंग्लिश थी, या फिर आप दो दूसरी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, संस्कृत तो वो है, गणित है, पर्यावरण अध्ययन है। ये 5 वहां पर टॉपिक थे। अब अगर हम प्राथमिक शिक्षक की जब परीक्षा की बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि 1 से लेकर 5 तक के हमें बच्चों को पढ़ाना है। दैट मीन्स कुल मिला के सब्जेक्ट जो सिलेबस है आपका, वो यही सारी चीजें रहने वाली है। अब ऐसा सिलेबस उसमें नहीं रहेगा, चेंज जरूर होगा। तो क्या चेंज होगा कि ये जो पैटर्न था ये 150 नंबर का था, 150 मार्क्स का, और अब जो आपकी चयन परीक्षा होगी वो होगी आपकी 100 नंबर की, 100 मार्क्स। दैट मीन्स ये आपके जो 5 सब्जेक्ट है, 5 विषय है, वो आपके इन 100 नंबर में डिवाइड रहेंगे, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, आपकी 2 लैंग्वेज है, मैथ्स है और ईवीएस है। ये 5 सब्जेक्ट तो आपके जरूर रहेंगे। चाहे आप दूसरे राज्य का सिलेबस उठा के देख लीजिए, आप राजस्थान का सिलेबस उठा के देख लीजिए, आप यूपी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, ये सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर एग्जाम में, वहां की प्राथमिक शिक्षक की चयन परीक्षा में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बेसिक होते हैं, है ना। हो सकता है, और अगर हम वर्ग 2 के जो चयन परीक्षा थी उसको देखें, वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा थी उसको देखें, तो उनमें क्या, सॉरी वर्ग 1 की, तो उनमें क्या था ना कि उसमें सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ग 2 में अगर आप मैथ्स की एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मैथ्स का सिलेबस आपको पूरा मिलेगा, सोशल का दे रहे हैं तो उसमें सिलेबस पूरा मिलेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक एग्जाम है। लेकिन वर्ग 3 में ऐसा नहीं है। वर्ग 3 में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाना रहते हैं और एग्जाम में सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसलिए ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले हम बात करें मैथ्स, सेकंड ईवीएस, ठीक है, और लैंग्वेज। मैथ्स, ईवीएस और लैंग्वेज, ये जो 3 है, मतलब उनको लैंग्वेज को अगर हम 2 लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट ये तो आपके जरूर रहेंगे सिलेबस में, क्योंकि इनके बिना सिलेबस बन ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपने पात्रता परीक्षा पास करी है, आप पात्रता परीक्षा आप दे चुके हैं, तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप उनको और रिवाइज कीजिए और उनको अच्छे से कीजिए। मैथ्स आएगी सिलेबस में, जरूर आएगी, ईवीएस जरूर आएगा सिलेबस में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जरूर आएगी, क्योंकि ये 1ली से 5वीं तक पढ़ाना रहता है। तो आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से कीजिए, इन सब्जेक्ट में आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आप लगाइए, यहां से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। अब बात आती है बाल विकास की और शिक्षा पेडागोजी की। तो अभी जैसे हम वर्ग 2 में देख रहे हैं, वर्ग 1 में देख रहे हैं, तो चयन परीक्षा में बाल विकास इतना नहीं आ रहा है। पात्रता परीक्षा में आया था, चयन परीक्षा में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि वर्ग 3 की भी जो चयन परीक्षा है वो उसमें बाल विकास इतना ज्यादा पोर्शन नहीं आए, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप बाल विकास को अभी इतना टारगेट मत कीजिए। अभी ये जो मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, ईवीएस और लैंग्वेज, इन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ही पोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा चयन परीक्षा में।
तो ये कुछ एनालिसिस था मेरा। कब एग्जाम हो सकती है, कितने सिलेबस आ सकते, क्या सिलेबस हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी हम बात कर सकते हैं कि कितने पद आएंगे, पर उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो पूरा एक अजम्पशन होगा। उसमें आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। आप एग्जाम की डेट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, सिलेबस के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन पद कितने आएंगे वो कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। या तो आप इंतजार कर सकते हैं सिलेबस का, या फिर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं श्योरिटी के साथ, तो अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए। आप मैथ्स पढ़िए, ईवीएस पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, और इनके क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू।